हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज के हम टॉपिक को लेने वाले हैं वो है किडनी। ह्यूमंस में किडनी और किडनी के अंदर, क्योंकि किडनी के हम लास्ट वीडियोस हम क्लियर कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, उसका एक डीप स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। Structure of nephron. Today's topic is नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम जरा उसके स्ट्रक्चर को एक बार फ्लो चार्ट से देख लें। यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, मेल्फिजियन कॉर्पसल्स एंड ट्यूब्यूल्स। मेल्फिजियन कॉर्पसल्स जो है वो आगे जाके बोमेंस कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस में डिफरेंशिएट होता है। वहीं पे ट्यूब्यूल्स अगर हम बात करेंगे तो ट्यूब्यूल्स आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है किसमें, पीसीटी, डीसीटी एंड हेनले लूप ऑफ हेनले। PCT is called as proximal distillate convoluted tubule, PCT. You can write the full form here. Proximal convoluted tubule, and DCT is defined as a distal convoluted tubule. Now we draw the structure of nephron. This is the flow chart. अब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक लाइन बनाइए। वो लाइन हमने इसलिए ड्रॉ किया है कि ताकि हम कॉर्टेक्स और मेड्यूला को अलग रख सकें, क्योंकि हमने जब किडनी ऐसे बनाया था तो अंदर वाला हिस्सा क्या था, मेड्यूला, और बाहर वाला हिस्सा था कॉर्टेक्स। तो हम इसको अलग रखेंगे, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, ये पता चल गया ऊपर वाला कॉर्टेक्स है, नीचे वाला मेड्यूला। अब ये देखने वाली बात है कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स में रहता है और कौन सा हिस्सा मेड्यूला में रहता है। तो हम ड्रॉ करेंगे, ये है हमारा बोवेंस कैप्सूल। इट इज कप लाइक स्ट्रक्चर और दिस इज आर पीसीटी। कप देख बाहर, this tube is further continue, it is U pen, क्योंकि अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यहाँ पे जाके थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ब्रॉड हो जाता है। अब ये आगे कंटिन्यू करेगा डीसीटी, और डीसीटी इज फर्दर कंटिन्यू करेगा कैसे, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये लाइन से हमें पता चल गया है कौन से हिस्से तो इसके कॉर्टेक्स में है और कौन से हिस्से जो हैं वो इसके मेड्यूला में है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम बोवेंस कैप्सूल, अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे एक एक करके। देखो ये है अपना
ECT. This is Bowen's capsule. And this is, ये U शेप, इसको U पिन कहेंगे, या आप इसे, अभी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि लूप ऑफ हेनले हमें डिसाइड करना है, तो लूप ऑफ हेनले, ये U shaped structure is loop of Henle. Presence of loop of Henle, that's why our excretory system, our this nephron is, हमारी जो किडनी है उसे क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी। अब यहाँ पर देखना, ये ट्यूब ऐसे जा रही है, तो ये क्या कर रही है, डिसेंडिंग। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक, डिसेंडिंग। अब ये जो इस तरीके से अब ये आगे जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये डिसाइड हो गया। अब ये आगे जो डिस्टल है, दूसरा वाला जो ट्यूब्यूल है जो बिल्कुल कॉन्वुलेटेड सा है, जो ट्यूब कंटिन्यू कर रही है, ये है DCT। ठीक है, और ये दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, CD या कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे कलेक्शन होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा तो यूरिन का कलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रह जाता है ये, इस स्ट्रक्चर को हमें समझना है। व्हाट इज दिस? दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट का मतलब लाने वाली, जो ब्लड को लेके आएगी उसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ब्लड को लेकर जाएगी उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, यहाँ पर जो ये कलेक्शन हो गया है इन दोनों ब्लड कैपिलरीज के होने की वजह से, यहाँ पर एक कलेक्शन सा, एक गुच्छा सा बन गया है। इस गुच्छे को, इस कलेक्शन को, इस प्लेक्सस को, एक फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। This is called plexus, this is called fine network of capillary, और this is called glomerulus। ठीक है, अब efferent arteriole आगे कंटिन्यू करेगा। अब ये आगे कंटिन्यू कैसे करता है वो देखिए। अब ये आगे जब कंटिन्यू कर रहा है तो ये जा रहा है ऐसे, ब्लड को लाने ले जाने वाली है ना ये, तो आप देखो ये जब आगे कंटिन्यू कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो अभी इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब। और इस, क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल जब आगे कंटिन्यू कर रही है तो उसे वासा रेक्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। नाउ इट विल कंटिन्यू, क्योंकि अभी यू शेप बन गया है, ये आगे कंटिन्यू करेगा। अब हमको डायग्राम बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। डिसेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू करा उसने, यू शेप से टर्न लिया। अब यहां से ये कैसे बन गई, अब ये अभी देखो बेटा, यहां पर हेनले लूप था डिसेंडिंग, यहां पर देखना अभी आपको फ्लो दिखता हुआ नजर आएगा, अभी हम उस फ्लो पर भी बात करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हेनले लूप का था, अभी हम इसकी बात करते हैं। असेंडिंग लिम्ब ऑफ व्हाट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। हाँ, अब इस स्ट्रक्चर को हमें
बहुत ध्यान से रीड करना है, बहुत ध्यान से देखना है। जरा देखते हैं कैसे देखने की बात चल रही है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। In this structure, some parts included in cortex and some parts present in the medulla. इस मेड्यूला में जो नीचे भरा हुआ है इसको मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम भी कहा जाता है। अभी उसकी बात हम आगे करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को थोड़ा फाइनली पढ़ लेते हैं। Bowman's capsule is a cup-like structure. It will continue with the convoluted tubule. It is called PCT. PCT further continue in the medulla and this tube turns into U shape which is called Henle loop. Henle loop PCT से इस तरह से आने से इस स्ट्रक्चर को जो नीचे जा रहा है दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नाउ दिस स्ट्रक्चर टेक यू टर्न, दिस शेप इज कॉल्ड यू पिन। ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने वाले स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, राइट। तो यहाँ पर फ्लो हो गया अपोजिट, एक नीचे एक ऊपर, फ्लो अपोजिट है, एरो से पता चल रहा है, ठीक। सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पर आपके इस कप लाइक स्ट्रक्चर में एफरेंट आर्ट्रियोल आता है, ब्लड लेकर आ रहा है, इम्प्योर ब्लड लेकर आ रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन में तो फिल्टर होने के लिए आया है ना, तो इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल से बाद में एफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाता है ब्लड को, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर होने के लिए एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बन जाता है जिसको आप ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, ठीक है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर कंटिन्यू करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जब देखो इस तरीके से कंटिन्यू कर रही है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिसेंडिंग। ये तो आप समझते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो एरोज देखिएगा, अब आप एरोज देखिए। मैं अगर हेनले लूप में एरो की बात करूं तो भी अपोजिट फ्लो, अगर मैं हेनले लूप और इफ्रेंशिया की बात करूं, वासा रेक्टा की बात करूं तो भी अपोजिट आ रहा है। और अगर मैं यहां से इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग देखकर बात करूं तो मैंने देखा 1 2 3 तीनों तरफ हमें एक अपोजिट फ्लो नजर आ रहा है। तो अपोजिट फ्लो को क्या कहते हैं आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से या अपोजिट फ्लो की वजह से यहाँ पर एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, उसी को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आपको एक एक चीज को इसी तरह ड्रॉ करना है, हर एक चीज को वही मार्क आउट करना है ताकि आपको समझ में आ सके। और यही कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा काउंटर करंट जो मैकेनिज्म जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। सो